नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इस समय हम अपने चैनल पर ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। रोज़ाना क्लास 9वीं की 9 बजे होती है मैथ की, और 10वीं की 10 बजे होती है मैथ की, और आपकी 2:30 बजे जो क्लास होगी वो होगी 2 बजे होगी आपकी 9th की साइंस की क्लास। 2:30 बजे होती है सभी की मिक्स क्लास होती है इंग्लिश की, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है, और 3 बजे होती है आपकी 10th की साइंस की क्लास, ठीक है ना। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपको डायरेक्ट वीडियो आपके यूट्यूब पर तुरंत, जब भी वीडियो आएगी वो तुरंत ही आपको दिख जाया करेगी आपके यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट में जाकर आप पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया है। अब तक हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली, ठीक है ना। अम्ल की और धातु ऑक्साइड की, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट की हमने देखी। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो देखिए, अम्ल और क्षारक, जब भी अम्ल और क्षारक जब भी अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा वो लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे हमेशा। देखिए, तो HCl हो गया आपका अम्ल, और NaOH हो गया आपका क्षारक, ठीक है, जो साबुन भी कहा जाता है। तो NaCl होता है आपका लवण, और H2 होता है आपका जल। तो हमेशा यही बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। ना ही तो वो अम्ल रहता है, ना ही विलयन क्षारक रहता है, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये भी क्या हो गया? उदासीनीकरणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो जल का और लवण का जो निर्माण होता है वो इसी अभिक्रिया में होता है। आगे देखते हैं। देखिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम करेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है ना। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे हम अम्ल ले लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना। और ये धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं ना, ध्यान रखना एक बात, हमेशा या तो ये क्षारक के रूप में होते हैं या क्षारक प्रकृति के होते हैं। या तो क्षारक होंगे या क्षारक प्रकृति के होंगे, ठीक है ना। तो ये धात्विक ऑक्साइड होता है। अब इधर हो गया आपका अम्ल, ठीक है ना। इधर हो गया हमारा अम्ल। यहाँ पे मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपकी समीकरण, क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखना है, वो तुमने समझाने के लिए ऊपर लिख दिया है, ठीक है। 2HCl और ये आपका CuCl प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया? लवण और जल। समझ में आ गया? धात्विक ऑक्साइड क्षारक की प्रकार की होती है, इसमें अम्ल मिलाया तो हमारा क्या बनेगा? लवण और जल, ठीक है ना। ये भी क्या? लवण का ही रूप है, और ये हो गया जल, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कॉपर क्लोराइड, पढ़ेंगे इसको कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका कॉपर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे। देखिए, जब ये होता है ना इस तरह से, जब धात्विक ऑक्साइड मतलब कि कॉपर के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जल होता है ना, जल वो होता है वो नीला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जल नीला क्यों हो जाता है? जब धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, लेकिन उस समय जल नीला क्यों होता है, ठीक है ना। पानी की तरह क्यों नहीं रहता, वो पनियल क्यों नहीं रहता? तो इसका जो कारण होता है वो ये होता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड के कारण जो जल का विलयन होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है ना। कॉपर क्लोराइड के कारण नीला हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, क्षारक के साथ देखेंगे। ये हल्का सा मिटा रहा हूँ बस, ठीक है। क्षारक, ये देखो आपको याद करने पड़ेंगे, समझ में तो आ रहा होगा लेकिन याद करने पड़ेंगे। क्षारक के साथ ये समीकरण है, याद है, रट्टू तोता बनना पड़ेगा। क्षारक के साथ अभिक्रिया। देखिए, अब क्या हो गया?
किसकी होगी? अधात्विक ऑक्साइड की। किसकी? अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम एक क्षारक ले लेते हैं। तो क्षारक हमारा हो गया CaOH ब्रैकेट में प्लस का CO2, ठीक है। तो ये हमारा एक क्षारक है और ये हमारा ये हो गया CO2, ये हमारा यह धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? अम्ल की प्रकृति की होगी। कैसी होगी? अम्ल की प्रकृति की होगी। और या फिर इसको हम अम्ल भी बोल सकते हैं। जब ये क्षारक है तो अधात्विक ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं? अम्ल या फिर अम्लीय या अम्लीय प्रकृति की। और धातु ऑक्साइड को बोलते हैं क्षारक प्रकृति के, ठीक है ना। तो देखिए क्षारक और जब अम्ल की अभिक्रिया होगी तो आपका CO3 निकल के आएगा और प्लस में निकल के आएगा आपका जल, ठीक है ना। Ca, और इसको अगर हम देखा जाए तो हम इसको भी लवण बोलते हैं और इसको जल बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? क्षारक, ठीक है, प्लस का ये हो गया आपका अम्ल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अम्ल, और ये हो गया आपका ये हो गया क्षारक, ये हो गया अम्ल, ठीक है ना। बाकी आपको पता ही है। देखिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। रचने वाली चीज़ें हैं, पढ़नी पड़ेंगी। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अम्ल और क्षारक को जल के अंदर डालेंगे, ठीक है। अम्ल और क्षारक को जल के अंदर आ जाते हैं। देखिए आगे देखिए, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन बनाते हैं, ठीक है ना। जब जल में अम्ल डाला जाता है, पहले अम्ल की बात करते हैं। जल में जब अम्ल डाला जाता है तो आपने पहले ही पढ़ा था शुरू में, H+ आयन बनाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, या हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बोला था? ठीक है, H+ आयन, ठीक है ना। ये आयन होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। और अब देखिए ये किस तरीके से, इसके एक समीकरण देख लेते हैं। देखिए हमने ले लिया H, ठीक है। जल की उपस्थिति में अम्ल से H+ आयन का उत्पन्न करते हैं, H आयन। देखिए अब ये जो H+ आयन होते हैं, ठीक है ना, H+ जो आयन होते हैं वो हमें जल के अंदर जो होते हैं वो H3O+ के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पहले, H+ जो आयन होते हैं वो जल के अंदर H3O+ के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, इस रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए कैसे पाए जाते हैं। जैसे आयन है, ठीक है ना, अब आयन क्या करें? जैसे अम्ल है, ठीक है, अब इसमें क्या करा? अम्ल को हमने इसमें डाल दिया, या फिर जो हाइड्रोजन का जो भी हमारा आयन था उसको हमने जल के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? E आयन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 1, ये 1 और 2 3 हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जो एक आयन था जल के अंदर H2O होता है, तो जब ये आयन जो इसके साथ मिलेगा तो ये ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। अब उदाहरण समझेंगे। देखिए HCI, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको डाला हमने H2O, ठीक है ना। तो ये कैसा है? ये तो अम्ल है, ठीक है। तो ये इधर जाके अब कैसा हो जाएगा? ये इस तरह से बन जाएगा आपका H3O+ का, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अब क्या रह जाएगा? देखिए ये इधर आ गया और ये रह गया हमारा, तो हम इसको इधर ले लेंगे, ठीक है ना, क्लोरीन। तो इसको हम ले लेंगे क्लोरीन को इधर, ठीक है। तो ये फिक्स हैं थोड़ी, ठीक है ना, बस मेरा काम समझाना है। यहाँ पे अम्ल को जल के साथ मिलाया तो H+ आयन मिलते हैं। H+ आयन जो मिलेंगे किस रूप में मिलेंगे? हमेशा इस रूप में मिलेंगे, तो ये मिलेगा। तो हमने इसको ऐसा बना लिया और जो बच गया उसको पीछे लिख लिया। इस तरीके से हमको इस पर समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जब आयन कोई H वाला मिलेगा तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए क्षारक के अंदर देखते हैं। क्षारक जल की उपस्थिति में, देखिए क्षारक हो गया। जब क्षारक को डालते हैं तो क्षारक क्या बनाता है? OH- आयन बनाते हैं, ठीक है ना। क्षारक बनाता है OH- आयन बनाता है। अब देखिए
हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए NaOH है, जब इसे जल में मिलाया, या प्लस का आप H2O भी कर सकते हैं, तो क्या हुआ, Na तो एक तरफ हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये बनेगा जरूर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, और ये इस तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन ही पूछा करूँगा मैं वीडियो में, आपको मेरे को कमेंट करके उसे आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए हाइड्रो ऑक्साइड के कारण किसी भी वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारक होती है। जो हाइड्रो ऑक्साइड के जो कारण होता है, किसी भी वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए जब जल के साथ हम अम्ल या क्षारक मिलाएं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना।